ओम नमः शिवाय। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घर में एक परिवार बहुत ही प्यार से रह रहा है और उस परिवार में देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई भी दुख नहीं है और सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर देखते हैं कि एक बेटा अपने माता पिता से लड़ रहा है और उन तीनों में बहुत ही बहस हो रही है और वहाँ देखने पर लग रहा है कि इन लोगों ने कभी सुख शांति देखी नहीं है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि यह सब क्यों हो रहा है प्रभु, यह सब क्या देख रही हूँ। कहीं पर तो लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं तो कहीं पर लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं। यह सब क्या है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिया, यह सवाल तो आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी और कल्याणकारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महान कहानी है और जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनेगा और समझेगा, उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिंदगी में हर जगह उसकी विजय होगी और उसके घर परिवार को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी लोग बड़े ही प्यार से रहेंगे और जिस घर में प्यार और बड़ों का सम्मान होता है उसी घर में हम दोनों निवास करते हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है कि आप कहानी सुनाइए, मैं भी इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक बार की बात है, एक बार एक व्यापारी था। वह किसी नगर में व्यापार करने जाया करता था। उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसे वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था और उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुख में था। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया और अब वह धनवान से काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, क्योंकि अब वह बहुत ही बीमार रहने लग गया था। तभी उसे लगने लगा कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो वह जानता था उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा, उन्हीं का अनुसरण किया। इसी वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुख में पूर्वक बिता रहा हूँ, संतुष्ट हूँ, इतना धनवान हूँ, कभी मुझे कोई बीमारी नहीं हुई और ना ही मुझे कभी कोई धन की कमी हुई और तुम अच्छे से रहो और मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो भी कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे आगे बढ़ो और तुम नाम कमाओ, तुम धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही होगा। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इसी कारण आज मैं इतना सफल हूँ। यदि तुमने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत ही धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा, ना ही तुम्हारे व्यापार में कभी कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात, दुकान पर छांव में जाना, छांव में आना। दूसरी बात,
घर में चारों तरफ चमड़े की दीवार रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। अब वह उसके बेटे ने भी अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी और उसने कहा, पिताजी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपको मेरे साथ रहना है और अभी तो आपकी उम्र भी नहीं हुई है। तब उसके पिता कहता है कि बेटा, समय का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मुझे कभी न कभी तो जाना ही होगा। इसलिए मैंने यह बातें तुम्हें बताई है, ताकि तुम जिंदगी में कभी भी अकेले ना रहो और जिंदगी में बहुत ही सफलता प्राप्त करो, क्योंकि एक पिता यही चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा धनवान और अच्छा बने। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चित हो चुका था। वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतार कर और उनका अनुसरण करेगा। और एक दिन सेठ बहुत ही बीमार हो जाते हैं और फिर एक दिन धनवान सेठ की मृत्यु प्राप्त हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे धनवान सेठ के बेटे ने उन 4 बातों को एक कागज पर लिख ली, ताकि वह उन्हें भूल न जाए, और उन्हीं बातों को, उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छाँव में जाना, छाँव में आना। तो उसने अपने पिता अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह उसके जवाब में बस इतना ही कहता, मेरे पिता ने मुझे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग उससे लड़ाई करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने तो यह तक कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज़्यादा समय तक विरोध ना कर सका और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों को भी बहुत इज्जत करता था। लेकिन उसकी गलती थी कि उसने पिता की बातों को सही मतलब न जानकर खुद ही उसका गलत मतलब निकाल लिया और उसे मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था, कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ। हमेशा वह यही सब खाता रहता था। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पति को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते अब सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों को गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। अब लोग उसके पिता सेठ को भी गालियां देने लगे कि ऐसा क्या पिता है जिसने अपने बेटे की इतनी गलत सीख दी है। उन लोगों को भी उन बातों का असली मायने में अर्थ समझ में नहीं आया था। उसके यहाँ पर ग्राहक की संख्या कम होने लगी, क्योंकि जब उसका मन करता था वह दुकान जाया करता था, जब उसका मन करता था वह दुकान से वापस घर लौटा था। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे। उसके सारे ग्राहक अब एक एक करके उसकी दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इस तरह उसका पूरा व्यापार अब ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीनों में पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस कारण वह बहुत परेशान रहता था, वह बहुत चिंतित रहता था और उसके साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। उस कारण आसपास पर बहुत गंदगी फैल चुकी थी
इसलिए जो भी उसके आसपास रहते थे उन सभी ने वह घर छोड़कर कहीं और पर अपना बसेरा बसा लिया। चमड़े की बदबू के कारण अब उसके घर में भी कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उसे घर में आने से कतराते थे। लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, इस कारण उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियां ने अपना घर बना लिया था। अब उसका पैसा भी इन चीज़ों में बर्बाद होने लगा था और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और वैसे भी कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह बांध कर रखता हो। देखते ही देखते रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घुमा करते थे और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। इस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे यह सब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर तो बहुत परेशान रहता और मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता था और कहता था, पिताजी आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी इन 4 बातों के कारण आज मुझे मेरा सब कुछ नष्ट हो चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा, ना धन दौलत, ना रिश्तेदार, ना ही मेरी पत्नी, यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैं आपकी ये 4 बातें ना मानी होती, यदि मैंने उन्हें अपने जीवन में ना उतारी होती, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी इन बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। इतना कहकर वह फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने कोई बदला निकालने के लिए जो किया है, मैं कभी भी अपने पिता को माफ़ नहीं करूँगा। तभी उससे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा, जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने पिता के सारे फर्ज निभाए। देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी वह मुझे गलत बात सिखा के गए हैं। उसका खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतार कर अनुसरण किया। देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। मेरा व्यापार, मेरा घर परिवार, मेरी शादी सब बर्बाद हो गई। मैं अब तक यही समझ नहीं पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैं उनका साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह उन साधु के सामने जोर जोर से रोने लगा। तभी वह साधु महाराज को सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी इस परेशानी का क्या कारण है? इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने पर्ची पर उन साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी। उन साधु ने पर्ची ली और उसे पढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही वह सब पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगे
और सेठ के बेटे से कहते हैं, अगर तुमने ये बातें जीवन में अपनाई तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। तुम पहले मुझे बताओ कि हमने कौन सी बात मानी, कौन सी नहीं। तुमने क्या क्या किया बेटा, मुझे पूरा बताओ। सबसे पहली बात जो मेरे पिता ने मुझसे कही थी, छाँव में आना, छाँव में जाना। तो आपने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि मेरे पास पैसा तो बहुत था, मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं था। तब मुझसे पूछता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसके जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद मैं अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। मैंने अपने घर में दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी करवा दी, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। वे लोग मुझसे लड़ाई करने लगे। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, चमड़े की बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था, इसलिए कोई भी व्यक्ति मेरा ज़्यादा समय तक विरोध ना कर सका। और मैं भी मन में बना लिया था कि अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानूंगा। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनकी बातों को भी बहुत इज्जत करता था। मेरे पिता ने मुझे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण मैं अपनी पत्नी से हर रोज़ खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था, कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता था। मेरे पिता ने मुझे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण मैं हर रोज़ अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। देखते ही देखते मेरा जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था। अब उस सेठ के लड़के की बातें सुनकर साधु और भी जोर जोर से हंसने लगे और उसने कहा कि बेटा, तुमने कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया की सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए। और कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई, तुमने गलत संदेश दिया। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उनकी बातों को समझ पाते या नहीं, तुम उनकी बातों का सही मतलब निकाल पाते या नहीं। यदि वह चाहते तो उसका मतलब तुम्हें अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैं आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई भी ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते, खुश होते और तुम्हारे जीवन में सुखमय तरह बीत रहा होता। लेकिन तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। इन बातों के मतलब के बारे में तुमने सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ नहीं पता चल रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से मिल सकते थे। तुम मुझसे बात का मतलब निकाल लेते हो, लेकिन जैसा तुमने अपने पिता की इन बातों का समझा, इसका मतलब ऐसा नहीं है। गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता की बातों को सही नहीं समझ रहा? वैसे भी इसमें समझने के लायक है ही क्या? उन्होंने तो सब कुछ साफ साफ ही बताया था। मैंने उन्हें अपने जीवन में इस तरह से उतार लिया, फिर मैंने गलत क्या किया? इस पर गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा, यह तो बात लिखी गई है। इन बातों के पीछे का गहरा अर्थ जिस तुम समझ नहीं पाए, इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता कर दी है और इसी कारणवश तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया है। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो आप अभी भी मेहनत करके तुम अपने जीवन में एक बार फिर से खुशहाली या समृद्धि सब कुछ हासिल कर सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपा करके मुझे इन 4 बातों का मतलब समझा दीजिए।
आखिर इन 4 बातों का क्या अर्थ है? इस पर साधु सेठ के बेटे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था कि काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका मतलब यह है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल जाएगा। तुम उससे काम को अच्छी तरह से समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे, उस काम को बढ़ाने में तुम अपना दिमाग लगा पाओगे, तुम अपने काम में तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत ही मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक का टेंट लगवा दिया, जिससे तुम छाँव में आ सको और छाँव में जा सको। अब तुम ये बताओ, क्या तुम अपने पिताजी की इन बातों को सही मतलब समझा था? यह सुनकर सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, गुरुवर मेरी ही गलती थी, मैंने अपने पिता की इन बातों का गलत मतलब निकाल लिया और इसी कारणवश आज मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही बहुत सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उसे हीरे को पत्थर समझ बैठा। उन गुरुवर ने कहता है कि गुरुवर दूसरी बात क्या है, इसका अर्थ क्या है? आगे दूसरी बात का अर्थ है समझाता हूँ। कहते हैं कि चमड़े की दीवार करवाना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो तुम्हारे घर में चारों तरफ से रक्षा करेंगे, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम बेफिक्र होकर दुकान पर मन लगा सकोगे, बेफिक्र होकर दुकान में कामों को समझ सकोगे और तरक्की कर पाओगे। और तो और तुम्हारे मन में कभी भी कोई डर नहीं होगा कहीं कोई और आकर मेरी संपत्ति ना चुरा ले। चमड़े की बाड़ करवाने का असली मतलब यह है, लेकिन तुमने तो इसका मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तुमने तो अपने घर की दीवारों पर ही चमड़े की पूरी तरह भरवा दी, जिस कारण आसपास गंदगी बदबू फैल गई। तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी भी उसे बदबू के कारण तुम्हारे घर पर आने से कतरा रहे हैं। और अब हालात यह हो चुकी है कि ना तो तुम्हारे घर पर कोई आता है और ना ही कोई जाता है। इसी कारण वर्ष लोग तुम्हें नापसंद करने लगे हैं और तुम्हारी बर्बादी का यह भी कारण है। आगे सेठ का बेटा कहता है, गुरुवर यह सब तो ठीक है, लेकिन ये खाने का मीठा करके खाना, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ निकालो। इसका क्या है मतलब? अपने पिता की बातों का अनुसरण ही हर रोज मीठा खाया और आज देखिए मेरा शरीर कितना वजनदार हो चुका है, जिस कारण मुझे अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। क्या मैं इस बात को भी गलत समझ रहा था? इस पर साधु सेठ के बेटे से कहते हैं, तुमने इस बात का भी गलत मतलब निकाला है। मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, ना उसके पहले और ना उसके बाद। अन्यथा यदि तुम्हें भूख ना लगे हो, तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उसे भोजन की कभी कदर नहीं करोगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे भोजन कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं करोगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो भी उसके लिए किसी अच्छी चीज़ से कम नहीं होती। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख होती है तो उस समय जब वह भोजन करता है तो उसके लिए एक अमृत समान होता है। वहीं पर एक किसी व्यक्ति को भूख ना लगे और ऐसे ही समय पर वह भोजन करता है तो उसके लिए भी समान होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला था। तुम हर रोज़ मीठा खाने लगे, जिस कारण तुम्हारा वजन बढ़ने लगा और इसी कारण बस तुम्हारे शरीर में अनेक रोगों ने अपना घर बना लिया और यह तुम्हें मृत्यु के करीब ले जा रहा है। इसलिए आज से
जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी भोजन करना तुम्हारे लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। तुम्हारे शरीर को हमेशा निरोगी बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। और जब भी तुम भोजन की आवश्यकता ना हो, तुम्हें भूख ना लगी हो, ऐसे समय पर भोजन कभी ना करना, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। यही तुम्हारी तीसरी गलती थी, इस कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा था। आगे सेठ का बेटा कहता है, चौथी बात बिल्कुल साफ लिखी गई है, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इसका अर्थ भी कुछ और है क्या? मैं भी इसका गलत मतलब निकाला है। इस पर साधु कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक-झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्ते में बंधा होता है, वह अपने रिश्ते में बंध जाती है। वह अपने रिश्ते को पूर्ण तरीके से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक-झोंक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, ऐसे में समय पर उस स्त्री का हाथ नहीं छोड़ते, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी पत्नी पर अत्याचार करो। तुम्हारे पिताजी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ लड़ाई और नोक-झोंक के बाद भी नुकसान न पहुंचा सके, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर सके और तुम्हारा फ़ायदा न उठा सके। अपने रिश्ते को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला मत छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं, अपने नए रिश्तों को कभी समय नहीं देते, जिस कारण उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं हो पाता और इसी कारण वर्ष 2 वर्ष में वह रिश्ते से हाथ धो बैठते हैं। और यही गलती तुमने भी की। तुमने तो अपनी पत्नी को बांध कर रखा था, तो भला भाई तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती है? यही कारण है कि तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने जो अपनी पत्नी के साथ किया वह माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। पति को पत्नी की बातें समझनी चाहिए, पत्नी को पति की बातें समझनी चाहिए। दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ देना चाहिए। और अगर कोई एक गलत रास्ते पर चल रहा हो तो दूसरे का हक है कि वह उसे रोके, उसे सही राह दिखाए। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने गलत किया है। इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे वापस घर लाओ। और यही वह 4 बातें थी जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने समझाने के प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण बस तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। किंतु अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से वह सब कुछ हासिल कर सकोगे और जो तुमने खोया है। वह सारी बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और हमेशा सूर्य ढलने के बाद ही तुम्हें घर वापस लौटना होगा, ताकि धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले। तुम्हें अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से बांधना होगा ताकि वह रिश्ते तुम्हें परेशान ना करें, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाए, तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए। और हमेशा एक अच्छा और स्वस्थ भोजन करना जब तुम्हें भूख लगी हो, ताकि तुम्हें जो भी सांस मिली है तुम उसे खुशी खुशी जी सको। जो रिश्तों का महत्व जीवन में अत्यंत उच्च होता है, उन्हें संजोग कर रखना चाहिए। एक कला है। उसने कहा कि मुझे आसपास के लोगों ने और मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी पत्नी ने मुझे इस गलत रास्ते पर चलने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो सही मानता था कि लोग मेरे पिता से जलते हैं, इसलिए मुझे गलत रास्ता दिखाना चाहते हैं। जब मुझे पता चला था कि गलत तो मैं था,
तो वह सब लोग और मेरे पिता सब की मैंने उन बातों को गलत मतलब निकाल कर बहुत ही बड़ा पाप किया है। तब सेठ के लड़के की यह बात सुनकर साधु कहता है कि यह सच है, यदि रिश्तों को सही ढंग से सही निभाया न जाए तो वह हमसे दूर हो सकते हैं। राधे राधे।